हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई डी सब कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस। तो अभी तक हमने कहां तक डिस्कस कर लिया है? वी हैव डिस्कस्ड द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने देख लिया है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर इफ इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। और हमने क्या देख लिया था? उसका डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दैट कंडक्टर एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था हमारा? वी हैव टू टेक आवर लेफ्ट हैंड लेना है और क्या करना? वी हैव टू टेक आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। और कैसे रखना है तीनों को? वी हैव टू कीप ऑल ऑफ देम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह रखना है। तीनों एक दूसरे के आपको दिख रहे होंगे परपेंडिकुलर। देन इफ द फोर फिंगर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस फोर फिंगर को हमें किधर रखना है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। एंड दिस मिडिल फिंगर और सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस वाला सेंट्रल फिंगर को हमें डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है। देन दिस थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमें ये दे देगा। दिस वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक मोटर। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है? आप घर में वाटर मोटर होता है जो आप पानी को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हो, या फिर अपने फैन में यूज होता है, आपका मिक्सर ग्राइंडर, फिर वॉशिंग मशीन, इन सब में आपका इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। जो एक्सल घूमता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक मोटर, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? ये बेसिकली करता क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फैन है, फैन में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया और वो क्या करता है? मूव करने लगता है, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर as it is an electrical device which converts electrical energy into mechanical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। दूसरा पॉइंट कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल, जो मैंने वही बताया था, फोर्स on a current carrying conductor placed in a magnetic field। It means it works on principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, then a force act on it, उस पर एक फोर्स एक्ट करता है विच रोटेट्स इट कंटिन्यूअसली। उस फोर्स के वजह से वो रोटेट करते रहता है कंटिन्यूअसली। जो हमारा मोटर होता है या फैन होता है, उसमें मोटर होता है, वो रोटेट करता रहता है कंटिन्यूअसली। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं। और हमारा कॉइल होता है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसके थ्रू जब हम लोग करंट पास करेंगे तो उस कॉइल के ऊपर क्या लगेगा? अ फोर्स विल एक्ट, और उस फोर्स एक्ट करने से क्या होगा? इट विल कीप मूविंग, वो उसको मूव कराते रहेगा। तो आपका हो गया बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर का क्या क्या बता दिया, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल। नाउ हमें अभी क्या देखना है? वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या चीजें होती है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल। सबसे पहला इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगा। ये देखिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो मान के चलिए सपोज कि एक, अभी मैं आपको बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, इस टाइप का ही एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगा। ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है आपको? इस तरह का एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगा। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग क्या करेंगे? इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। कैसे? इधर एक नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, यानी इसके दोनों तरफ। अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इसके एक तरफ हम लोग मैग्नेट, दोनों तरफ मैग्नेट लगाएंगे। एक तरफ हमें साउथ पोल रखना है और एक तरफ नॉर्थ पोल रखना है। सपोज कि ये हमारा एक मैग्नेट है तो इधर हमने इधर रख दिया, इसका मान के चलेगा नॉर्थ पोल है और इधर हम लोग इसका साउथ पोल। दो मैग्नेट लेंगे, एक तरफ हम लोग नॉर्थ पोल रखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग साउथ पोल रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर से इधर हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर रखेंगे हम लोग, और फिर हमारा कॉइल को उसके परपेंडिकुलरली हमने प्लेस किया है। वी हैव प्लेस्ड द रेक्टेंगुलर कॉइल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग क्या करते हैं?
जब हम लोग इसके थ्रू करंट पास करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहां भी देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल लिया और इसके दोनों एंड्स को, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से एक को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे हमने इसको रेक्टेंगुलर कॉइल को कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये हमारे ब्रशेज होते हैं, एक्स और वाई, ये दो ब्रश हैं, ये जो दिख रहा है और ये दिख रहा है, या फिर ये और ये ब्रश होते हैं। ब्रश के बारे में भी मैं बताता हूं, व्हाट इज ब्रश है। इसमें क्या किया हमने, इसके थ्रू करंट पास किया, यहां से आया करंट यहां से पास होता है और करंट पास होके रेक्टेंगुलर कॉइल में गया और फिर यहाँ वाई पे लीव कर गया। यहाँ एक्स के थ्रू करंट एंटर किया, इधर से गया और वाई के थ्रू लीव हो गया। इसमें भी हमारा करंट आया, एक्स के थ्रू आया और वाई के थ्रू लीव हो गया। तो हमारा बेसिकली इसमें दो आर्म है हमारे, एक आर्म है हमारा ए बी और एक आर्म है हमारा सी डी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये जो हमारा बी सी है और ए डी है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बट these arms AB and CD arms of this rectangular coil is perpendicular to the magnetic field। अब देखिए जैसे ही हम लोग इसके थ्रू करंट पास करवाएंगे और ये दोनों जो कॉइल हमारे आर्म्स हैं AB और CD, इनमें क्या होगा, देयर विल एक्ट अ फोर्स ऑन इट, इनमें एक फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स कैसे एक्ट करेगा, एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का फॉलो करते हुए। तो देखिए इसमें कैसे होगा, अगर हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज आवर लेफ्ट हैंड लेना है। हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। ऐसा नॉर्थ टू साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। हमारा करंट कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमने अपना लेफ्ट हैंड लिया, लेफ्ट हैंड में अपना मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन में, और हमारा करंट का डायरेक्शन ये वाला जो सेंट्रल फिंगर होगा, दिस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट में, और ये हमारा फोर्थ फिंगर शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा। देन दिस थंब, ये जो हमारा थंब है, थंब विल प्रोवाइड अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन दे देगा। तो आपको दिख रहा होगा जब हमने करंट, ये मिडिल फिंगर को हमने करंट के डायरेक्शन में और इस फोर्थ फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा। ये थंब जो है विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उस पर किधर फोर्स लगेगा और वो किधर मूव करेगा। तो ये इनटू द पेज आपको जाता हुआ दिखाई देगा जो थंब का डायरेक्शन। इट मीन्स ये क्या होगा, इधर की ओर घूमेगा, ऐसे करके ये घूमेगा। अगर ये यहाँ पे है, ये हमारा एक कॉइल है, कॉइल कैसे घूमेगा, इस पे इनटू द अंदर लग रहा है तो ये ऐसे करके घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर ये ए बी है और ये सी डी है, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। देखिए फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का हमारा दिस डायरेक्शन में है, करंट हमारा ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा फोर्स अंदर की ओर लगेगा, तो इस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा। तो ये हमारा घूम गया, ए बी साइड जो हमारा घूम गया। अब देखिए एक बार घूम गया, वो घूमने के बाद क्या होगा, ये ए बी साइड जो इधर चला जाएगा और ये सी डी साइड इधर आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ए बी साइड इधर आ गया और सी डी साइड इधर आ गया, पलट गया। अब क्या होता है कि दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वी यूज स्प्लिट रिंग, हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है, इट इज यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देता है। कैसे करता है देखिए, ये हमारा रिंग है स्प्लिट रिंग। ये क्या होता है, हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ घूमता है। जैसे ही रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ घूमेगा, अब ये ए बी वाला साइड है, अब ये इधर आ गया, ए बी वाला साइड इधर आ गया, और हमारा ये सी डी वाला साइड इधर आ गया। तो हमारा ये वाला स्प्लिट रिंग है, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। ये P वाला जो है स्प्लिट रिंग अब इधर आ जाएगा, तो P वाला ये हो गया और Q वाला स्प्लिट रिंग इधर आ गया। अब देखिए हमारा फिर भी करंट का डायरेक्शन अब देखिए किधर है, करंट तो एक्स के थ्रू ही जा रहा है, ये ब्रश के थ्रू, ये ब्रश क्या करेगा पी के थ्रू, ये पी जो स्प्लिट रिंग है इसके थ्रू ही पास करवाया, तो हमारा इधर के ही ओर आया और करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे ही रह गया। देखिए करंट का डायरेक्शन यही रह गया, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर हम लोग यहाँ स्प्लिट रिंग का यूज नहीं करते तो क्या होता, हमारा करंट का डायरेक्शन बदल जाता, हमारा तब करंट इधर से ही फ्लो करता, इधर से करंट इधर से ही फ्लो करता। बट जब हमने स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर यूज किया तो क्या किया, उसने करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अगर करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा करंट का डायरेक्शन इसमें सेम ही रह गया, इसमें तो बदल गया। पहले ए टू बी जा रहा था, करंट पहले हमारा ए टू बी जा रहा था, तो इसमें भी हमारा इधर से जाना चाहिए था ए टू बी,
लेकिन कम्यूटेटर ने क्या किया, वो घूम के आ गया और ये ब्रश एक्स के साथ कांटेक्ट कर लिया। ब्रश एक्स के साथ जैसे ही कांटेक्ट कर लिया तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया, यानी अब हमारा D2C करंट जाने लग गया, D2C करंट जाने लग गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा करंट का डायरेक्शन सेम रह गया। ओवरऑल तो करंट का डायरेक्शन हमारा सेम ही रह गया। तो दैट इज द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर। इट इज यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करने में मदद करता है। और ये ब्रश जो होते हैं इनको ब्रश कहते हैं, एक्स और वाई। ये ब्रश क्या होते हैं, फिक्स पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। यहाँ भी एक्स वाई ये दोनों फिक्स होते हैं, ये दोनों फिक्स होते हैं। बट स्प्लिट रिंग आके जैसे इनके साथ कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग घूमता है और वो आके उनको कांटेक्ट कर लेता है। पहले क्यू था इसके कांटेक्ट में, अब जैसे वो स्प्लिट रिंग घूमेगा वो पी वाला, जैसे ये है ये भी इसके साथ घूमता है, तो अब पी आ जाएगा कांटेक्ट में और ये एक्स के साथ कांटेक्ट में पी आ गया और वाई के साथ कांटेक्ट में क्यू आ गया। हमारा करंट का डायरेक्शन यही रह गया। अब करंट का डायरेक्शन यही रह गया, फिर इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे लगाएंगे, अब फिर देखिए वही करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में। तो ये हमारा थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पे भी अंदर की तरफ ही फोर्स लगेगा, यानी ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो आप लोग देख रहे हो ये भी इधर ही घूमा, ये पहले था ये भी इधर घूमा, फिर यहां आ गया, फिर इस पे भी फोर्स अंदर, इस सीडी पे, अब डीसी पे भी फोर्स अंदर की तरफ लगा। तो ये ऐसे ही, तो ये ऐसे घूमते रह जाता है मोटर, ये ऐसे घूमते रह जाता है। ये कॉइल कीप मूविंग, कॉइल मूव करते रह जाता है। यही जो कॉइल मूव करते रह जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इस बीच में एक एक्सल लगा देते हैं, एक्सल लगा देते हैं। तो एक्सल भी इसके साथ घूमता है, एक्सल घूमता है तो यानी मान के चलिए एक्सल है तो ये भी हमारा घूमते रहता है। और इसी का यूज करके हम लोग ये मैकेनिकल एनर्जी में, इसी में हम लोग अगर पंखा लगाना है तो पंखा का फैंस को इसमें लगा देंगे तो पंखा का फैंस भी इसके साथ घूमना चालू हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। बेसिकली इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, बेसिकली हमें एक चीज और स्प्लिट रिंग का ध्यान रखना है। स्प्लिट रिंग क्या करता है, इट रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। पहले ए टू बी जा रहा था, अगर हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, अगर ये पूरा का पूरा एक से ही कनेक्ट है तो क्या होगा, हमारा पहले ए टू बी जा रहा था, यहां भी हमारा ए टू बी ही जाता, यहां भी हमारा ए टू बी, अब डायरेक्शन ऑफ करंट वही रहता। क्योंकि ये हमारा ये वाला जो इससे कनेक्ट था और ये वाला इससे कनेक्ट है, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी इस डायरेक्शन में। अब क्या होता, जैसे ही आधा राउंड लेता उसके बाद क्या होता है इस पे, अब देखिए इस पे करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे लिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है लेकिन करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। तो अब इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा और ये ऊपर की ओर चला जाएगा, तो डायरेक्शन उसका हमारा चेंज हो गया। ये तो पूरा कभी घूम ही नहीं पाएगा, वो पूरा कभी घूम ही नहीं पाएगा। उस केस में क्या होगा, पहले इस केस में ये अंदर हाफ घूमा और फिर ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूमा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूमा फिर ऐसे घूम जाएगा, तो फुल राउंड कभी नहीं ले पाएगा। इसलिए वी यूज स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। वो क्या करता है, उसको करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता है तो वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूमते रह जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते रह जाएगा। अब देखिए हमें क्या और देखना है कि अब हमने ये पढ़ लिया, अब कमर्शियल मोटर जो होता है हमारा कमर्शियल मोटर में क्या होता है, इन केस ऑफ कमर्शियल मोटर, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर प्लेस कर देते हैं, वाइंड कर देते हैं। जब हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको प्लेस करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसी में एक हमारा टर्म आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, ये मैं जो कुछ पढ़ा हूं इसका आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए आप हमारे वेबसाइट erujiva.com पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स में आप लोगों को सारा कुछ जो मैंने बताया उसको अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, जो पेपर में आता है, एग्जाम्स में आते हैं। तो हाउ विल यू राइट दैट, उसको कैसे लिखना है आपको, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, व्हाट इज कम्यूटेटर, व्हाट आर ब्रशेज, व्हाट इज आर्मेचर, ये सारी चीजें हमने बताई हुई है, आप तो वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आर्मेचर क्या होता है हमारा, जो हमने इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लगाया, सॉफ्ट आयरन कोर अलोंग विथ कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर, उसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। और क्या होता है हमारा कमर्शियल वाले में, हमारे जो घर में लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हो आप वाटर ड्रॉ करने के लिए, उसमें और क्या होता है,
उसमें तो हमारे टर्न्स होते हैं, इसमें तो हमने एक ही टर्न्स दिखाया ना, लेकिन उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, एक ही पे हमारे बहुत सारे टर्न्स लपटे हुए होते हैं, उससे और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मैंने ये पहले ही बताया था, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या जो फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न उतना ज़्यादा उस पर फोर्स एक्ट करेगा। दूसरा हमने क्या देखा कि हमने यहाँ तो परमानेंट मैग्नेट यूज किया है ना, एक नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट यूज किया, बट इन केस ऑफ कॉमर्शियल मोटर उसमें क्या करता है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बताया था कि वो टेम्पोररी मैग्नेट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, तो उसके जगह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर देते हैं। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और मेन बेसिकली हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था वो हमें ध्यान रखना है, किस डायरेक्शन में हमारा काम करेगा। तो आई होप कि इलेक्ट्रिक मोटर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, और मैंने जो कुछ पढ़ा उसका नोट्स आप हमारे वेबसाइट edujiva.com के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड मेनी मोर रिसोर्सेज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।